उम्मीद थी? उम्मीद तो थी जी थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम आया इस रिजल्ट में। किसका फोन आया पहले, कैसे पता चला? ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे थे सुबह से ही। आज उम्मीद थी कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे हम पहले भी देख रहे होते हैं। तो ऑनलाइन PDF आई 1:45 के करीब, तो उसमें नाम आया। जब नाम आया तो क्या लगा? रैंक आई, पहले विश्वास हुआ कि ये आप ही का रिजल्ट है? थोड़ा सा तो समय लगता है उसको सिंक इन होने के लिए कि अपना भी नाम आया। रोल नंबर चेक करते हैं, दोबारा नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं, और फिर जब मैं कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम बताया फिर सबको रिजल्ट आया। कितनी बार चेक किया सुबह से आज आपने? आज आज सुबह से ही कर रहे थे लगातार, हर घंटे हर 10-15 मिनट में मोबाइल पे रिफ्रेश ही कर रहे थे साइट को। अच्छा, जब ये रिजल्ट आ गया और पता चला, क्या रैंकिंग आई आपकी? पहले तो ये बताइए। मेरी रैंक 279 आई है। 279। इसका मतलब क्या बनने वाले हैं अब आप? होपफुली IRS है, और इसमें तो जो रैंकिंग बाद में अपनी निकलती है उसके हिसाब से अलॉटमेंट होती है सर्विस की, लेकिन होपफुली IRS है। अच्छा, विश्वास हुआ पहली बार में जब नतीजा देखा, रिजल्ट आया, तो कितना समय लगा विश्वास करने में और फिर परिवार को विश्वास करने में? लगभग 4-5 मिनट लग गए। अपना बार बार एडमिट कार्ड से रोल नंबर दोबारा चेक किया, नाम की स्पेलिंग ढंग से चेक करी, सरनेम ढंग से चेक किया, और फिर उसके बाद पापा ने भी दोबारा स्क्रीनशॉट मंगाई PDF की कि मेरा ही नाम है कि नहीं है, और फिर उसके बाद विश्वास हुआ। क्या बोले परिवार का पहला रिएक्शन क्या था? काफ़ी खुशी की बात है आज का दिन हम सबके लिए कि अपनी मेहनत रंग लाई है आज। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि वो इस तैयारी कर पाए, कहीं इस रैंकिंग में वो आ पाए। क्या तैयारी की, किस तरह से तैयारी की आपने? अपना टिप्स बताइए नई जनरेशन को जो तैयारी कर रही है, जिससे वो सीख पाए कैसे आगे बढ़ना है। मैंने तैयारी 2019-2020 में शुरू करी। मैं पहले ऑनलाइन शुरू करी थी, जब ये कोविड टाइम था। उस वक्त मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, यूट्यूब से सीखा, कोचिंग में एनरोल किया, और फिर उसके बाद मैं अपने घर पे ही रह के तैयारी करता था। मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को गहराई से समझिए, चीज़ों में क्या लिखा है, दो उसके जो लिखा है उस पर ना जाइए, उसका मतलब क्या है उसको समझिए, और फिर उसको इंटरनलाइज करिए। आप सभी कंसेप्ट्स को सिर्फ आप मेमोराइज ना करिए, इससे बहुत हेल्प मिलती है। आजकल मोबाइल जो है ये दोस्त की तरह भी काम आता है और दुश्मन की तरह भी काम आता है। तो मोबाइल से कितनी दोस्ती रही और कितना गैप बना के रखा मोबाइल से, सोशल मीडिया से? मैं सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर तो एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब से मैं काफ़ी वीडियोस में सर्च करता हूँ, और ऑनलाइन भी काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ। और इंटरनेट को अपना दोस्त जो जितना बेहतर समझ ले, वो उतना ही बढ़िया दोस्त रहेगा इंटरनेट। पढ़ाई की अगर पूछें तो कहाँ से पढ़ाई की, इससे पहले क्या किया, थोड़ा सा बताइए अपना सफर। मैंने जोधपुर से क्लास 10th और 12th करी है, उसके बाद IIT दिल्ली से BTech करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। बीटेक करने के दौरान सिविल सर्विसेज आके जंप कैसे कैसे मूड बदला? ये अपन को IIT में भी सिखाया ही जाता है कि आपने जो पढ़ा है उसको मैक्सिमम लोगों तक अपनी समझ पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो पाए अपने। और इसको मैं समझ पा रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी समझ का योगदान भरपूर दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपनी लोगों के वेलफेयर के लिए अपना समय लगा सकते हैं। हाँ, बहुत खुश है। क्या चल रहा है? मन में जो मतलब था इच्छा, मतलब हो गया, बच्चे ने वो प्राप्त कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगा। नतीजा जब आया और जिस तरह की पढ़ाई उसकी हो रही थी, तो आज नतीजे के बाद कहीं लगता है कि जिंदगी जो तपस्या थी सफल हुई। क्या तपस्या तपस्या सफल हुई? क्या कहेंगे बेटे को? अब गले लगाया एक बार पिता ने बेटे को कि बेटे तूने मेरी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया? मैं अभी गले नहीं लगा पाया, क्योंकि अभी सबके फोन चल रहे हैं, और सबके मतलब फोन चल रहे हैं, और इधर उधर कुछ संभालना वगैरह पड़ रहा है, तो इस चक्कर में लगे पड़े हैं सब। पीठ कब ठोकेंगे और कब गले लगा के? नहीं, वो ठोक जाएगी। बाबा ने दे दी, ताऊ जी ने कर दी, वो हमारे लिए एक ही बात है। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई बेटे की? कैसे था बेटा पढ़ने में? हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है, प्राइवेट सर्विस रहा है, तो मैं काफ़ी जगहों पे सर्विस की है। अम्बाला में भी की है मैंने सर्विस, ठीक है, गुजरात में भी की है, भुज में भी, भरूच में भी की है मैंने,
तो और जोधपुर में भी की है। तो जोधपुर से इसने 10वीं 12वीं की थी, वहाँ पे इसने IIT क्लियर किया था, 614 रैंक आया था। फिर IIT दिल्ली में इसका एडमिशन हो गया, तो वहाँ से बीटेक की, और बीटेक से कंटिन्यूएशन में इसने UPSC का तैयारी कर दिया इसने। बीटेक में भी इसका 10 CGPA है, और 10th 12th में भी नियरली 10 CGPA है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 9.6 या 96-95% जैसे है, ऐसे है। तो उसका टॉप स्कोरर रहा है शुरू से हार्ड वर्क कर रहा है, शुरू से मतलब सिंसियर डेडिकेशन टू एजुकेशन रहा है। तो और पंक्चुअलिटी है इसमें, सुबह जल्दी उठना, मतलब मैं भी नहीं उठ पाता था, ये उठता था तो पढ़ता रहता था 5 बजे जैसे उठ जाना, रात को 11 साढ़े 10 11 मतलब मैं भी कई बार सो जाया करता था। तो बट ये इसका चलता रहता था, रूटीन था इसका, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, खाना पीने का हर चीज़ का शेड्यूल इसका फिक्स था, पानी कितना पीना है और खाना कौन सा कितना खाना है, वो भी सब चीज़ें इसने अपने शेड्यूल में फिक्स की हुई थी। इसीलिए विश्वास था कि बेटा कुछ ना कुछ करेगा। हाँ बिल्कुल, ये बचपन से हमको दिख गया था कि पढ़ने में पूरा डेडिकेशन है इसका, बिल्कुल एकदम परफेक्शन जिसको बोलते हैं वो चाहिए होती है, तो वो चीज़ें उसने शुरू से ही अटेंशन रही है। एक कहावत है हमारे यहाँ की, पूत के पाँव पालने में दिखाई दिए वो आपको बचपन में पता है? दिखाई दिए, बिल्कुल दिखाई दिए, ये कहावत सही हुई। बिल्कुल सही हुई है। थैंक यू। और ये सब बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का, भाइयों का, घर परिवार के, और आप लोगों का है, सबका स्नेह है, सबका आशीर्वाद है। नहीं, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। उम्मीद थी ये, मतलब आज ये दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत के लिए बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत करी है, तो पूरी उम्मीद थी हमको। नतीजा जब आने वाला था तो मन में कितनी धड़क चल रही थी, कितनी हार्टबीट तेज थी? हार्टबीट तो देखो, उम्मीद तो पूरी ही थी। रात को भी हम लोग 12 बजे तक ये देखते रहे थे कि शायद रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज से इंटरव्यूज भी स्टार्ट हैं फॉरेस्ट के, तो हमने सोचा पहले ही रिजल्ट आएगा। बट आज मॉर्निंग से ही 10 बजे से हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। और जब नतीजा आ गया उसके बाद विश्वास हुआ इतनी आसानी से कि? हाँ, विश्वास तो हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चे ने। जिस हिसाब से वो मेहनत करता है, तो मतलब उम्मीद तो पूरी थी कि आज कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही है। अब तो चारों तरफ से फोन आ रहे होंगे रिश्तेदारों के? हाँ जी, हाँ जी, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, सभी मतलब साथ ही हैं, फोन किया सभी बड़े साथ ही हैं। आज कितने बजे रिजल्ट आया, और जिस समय रिजल्ट आया तो उस समय विश्वास करना कितना मुश्किल हुआ? देखो, ये रिजल्ट आया था लंच टाइम पे, तो लंच अभी हमारा मिठाइयों से ही हो रहा है। हाँ, लंच तो कैंसिल हो गया, मिठाइयों से लंच स्टार्ट हो गया। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? प्राइवेट जॉब है। ये बच्चा जब पढ़ाई करता था तो जिस समय अब से समय से पहले तो क्या लगता था, कितने घंटे पढ़ाई करता था, किस तरीके की दिनचर्या रहती थी? कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि मतलब कितने घंटे पढ़ाई। अपना एम था कि आज मैंने ये कंप्लीट करना है, तो उसमें चाहे रात के 11 बजे, हाँ ये है मतलब टाइम से ही उसका सोना है। रात के 11 बजे बिल्कुल स्विच ऑफ, सब लाइट वगैरह, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। और सुबह 5 बजे उठ के अपना 9 o'clock तक तो एक बारी बैठना ही बैठना है। 5 to 9 जो ये टाइमिंग है, ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। कितने बच्चे हैं आप? 2 बेटी मेरी MBBS कर रही है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, मेहनत का फल मिला है? बिल्कुल मेहनत का फल है। सभी बच्चों को मेहनत करनी ही चाहिए, फल जरूर मिलेता है।